और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में, जहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर के गौतम सर के माध्यम से मिली है। बच्चों पर डिटेल में बताया है सर ने कि कैसे आज बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और सही बात है कि आज एक सीरियस कंसर्न है। बच्चों की हेल्थ को बेहतर बनाना हम सभी का एक बहुत बड़ा दायित्व है। हम सभी जो एडल्ट हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम सही चुनाव करें, बच्चों के हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उनका खान-पान, उनका रहन-सहन, ये सभी चीज़ों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो आई होप इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हम सभी अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने बनाने के चलते अपने परिवार की हेल्थ को बेहतर बनाने के को मद्देनजर रखते हुए हम इन सेशंस के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उसको अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। और आइए चलते हैं, एक और जानकारी है जो हाइपरटेंशन पर आपको मिलने वाली है, यानी हाई बीपी पर हम डिटेल में बात करेंगे। क्या होती है ये बीमारी और आज हाई बीपी से मैनेज करने के प्राकृतिक तरीके क्या हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर को समझने के लिए आप इसके नाम को समझिए, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी हाइपर यानी बहुत ज़्यादा हो जाना, टेंशन यानी प्रेशर। यानी आपकी बॉडी में एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के हर एक पार्ट पर मिलती है और वो है रक्त। रक्त हमारे शरीर की हर एक जगह पर मौजूद होता है। हमारे रक्त के माध्यम से ही बॉडी के हर एक पार्ट तक न्यूट्रिशन पहुँचता है, सभी चीज़ों का पहुँचना रक्त के माध्यम से होता है, यानी रक्त हमारा एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। हमारे दिल का काम होता है कि रक्त को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, यानी ब्लड को पंप करने का काम हमारे हार्ट का रहता है। जैसे हम सभी ने देखा है कि पानी को पंप करने के लिए हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो मोटर पानी को एक प्रेशर के साथ पंप करता है। इसी प्रकार हमारा रक्त भी हमारा दिल के माध्यम से एक प्रेशर के साथ पंप होता है और इसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। यानी जब रक्त की धमनियों के बाहरी सतह यानी वॉल्स के अगेंस्ट में जो प्रेशर लग रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब परेशानी कब आती है? जब इस ब्लड प्रेशर में प्रेशर की मात्रा बढ़ जाती है। प्रेशर की मात्रा क्यों बढ़ती है? इसके कई कारण होते हैं। आप सभी सोचिए कि अगर आपकी एक पाइप है और पाइप का मुँह अगर आप आगे से हल्का-सा बंद कर देते हैं, तो पानी दूर तक जाता है। ये हम सभी ने करा है अपने-अपने बगीचे में। सेम हमारे शरीर में भी होता है। यानी हमारे जब रक्त की धमनी के अंदर का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसके अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो आज हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो रहा है, धमनियों के अंदर जमाव हो रहा है, वो मुख्य कारण बन चुका है बीपी के बढ़ने का। इसके साथ-साथ बीपी बढ़ने के कई और कारण होते हैं, जैसे अगर आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है। अब आप सभी सोचिए कि पानी को फ्लो करवाना ईज़ी होता है या किसी जेली को फ्लो करवाना ईज़ी होता है? जितना ज़्यादा हमारे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ती रहती है, उस प्रकार से उसकी फ्लूइडिटी कम होती रहती है, यानी वो फ्लो करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। इसी प्रकार आपके रक्त में भी सेम प्रिंसिपल लगता है। आपका रक्त अगर गाढ़ा होता रहेगा, तो उसकी फ्लो करने की क्षमता कम हो जाती है और इसके कारण इसका बीपी बढ़ जाता है। किसी भी व्यक्ति का बीपी बढ़ता है। तो आज ये 2 मुख्य कारण हैं, इसके साथ-साथ एक और कारण है और वो है एस एंजाइम, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर इसकी मात्रा बॉडी में बढ़ती है, तो ये आपकी रक्त की धमनियों को टाइट कर देती है। इसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिसके कारण बीपी आपका बढ़ता है। तो आज बीपी बढ़ने के ये कुछ कारण हैं, जिसके कारण आज बहुत सारे लोगों की बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो रही है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसके लक्षण आपको बहुत जल्दी नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपकी एक आदत नहीं है जाँच करवाने की आदत, आप अक्सर अपना बीपी चेक नहीं करवाते हैं, तो आपको बहुत लंबे वक़्त तक नहीं पता चलेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। आपको इसके बारे में तब पता चलेगा जब आपको लक्षण दिखाई देंगे और आपको मैं कहना चाहूँगी कि इसके लक्षण बहुत लेट में दिखाई देते हैं। कई बार आपको लक्षण जब दिखते हैं, तब तक आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। हाई बीपी के कारण भूलने की बीमारी, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं, आई वेसल्स में डैमेज यानी आँखों में डैमेज होना, हार्ट में स्ट्रोक की परेशानी, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक जैसी परेशानियाँ, इवन किडनी फेलियर जैसी परेशानी हमें हो रही है और इसके पीछे का मुख्य कारण है कि अगर हाई बीपी को हम सही वक़्त पर ठीक नहीं करते हैं, तो ये सभी समस्याएँ हमारे शरीर में उत्पन्न होने लग जाती हैं। और आज ये आंकड़े भी कह रहे हैं, आंकड़े हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वक़्त रहते हुए अगर आपने हाई बीपी को कंट्रोल नहीं करा, तो आपका शरीर खतरे में है। ये जानलेवा बीमारी बन सकती है। ये आंकड़े कहते हैं कि पूरे विश्व भर में 50% हार्ट अटैक के केसेस के पीछे का कारण है हाई ब्लड प्रेशर। इसी प्रकार आंकड़ों का ये भी कहना है कि पूरे विश्व भर में 54% ग्लोबली स्ट्रोक की परेशानी जो हुई है, वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुई है। और ये आंकड़े ही कहते हैं कि 20% एंड स्टेज रीनल फेलियर यानी किडनी फेलियर के जो कारण है, उसके पीछे का कारण हाई ब्लड प्रेशर पाया गया है। तो आज इतनी सारी जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है हाई ब्लड प्रेशर। आज भारत में एक बहुत मुख्य और कॉमन समस्या बन चुकी है।
लगभग सर्वे का कहना है कि भारत की पूरी जनसंख्या को अगर हम 8-8 के ग्रुप में विभाजित करते हैं, तो 8 में से 3 भारतीय आपको ज़रूर ऐसे मिलते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भारत में आज हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। तो आज हम सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यही हाई ब्लड प्रेशर आज बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है और इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है। इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं। क्यों कहा जाता है साइलेंट किलर? क्योंकि जब ये होता है आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपको पता नहीं चलता है। इसके बारे में आपको तब पता चलेगा जब बॉडी में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो जाएगा। और इसीलिए आज भले ही मैं आपको इसके सिम्पटम्स बता रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये कहना चाहूँगी कि इसके लक्षणों का वेट बिल्कुल ना करें। अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत अपनी जाँच करवानी चाहिए, लेकिन अगर लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो लक्षणों का वेट नहीं करना है। आपको तुरंत अपनी जाँच करवानी है। हर हफ्ते अपने बीपी को चेक करवाने की हमें आदत होनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर के कुछ लक्षण हैं और ये लक्षण अगर आपको अपने अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत उनको जागरूक करिए कि उनको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, तुरंत वो अपनी जाँच करवा सकते हैं। क्या है इसके लक्षण? इसके लक्षण है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, आपको बहुत थकान महसूस होती है, आपके सीने में अगर दर्द बना हुआ है, आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अगर आपको इस प्रकार के कुछ बिहेवियर चेंजेस अपने अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए और तुरंत जाकर अपने पास में जो भी सरकारी के अस्पताल है, आप वहाँ पर जाइए और अपनी जाँच करवाइए। क्योंकि जब आप जाँच करवाएँगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका बीपी कौन-सी रेंज में रहता है। हर हफ्ते जाँच करवाने की आदत अगर आपकी नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल चेतावनी देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि चलते-चलते कोलैप्स हो जा रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि हार्ट अटैक के पीछे का कारण हाई ब्लड प्रेशर है। इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में इसी बात की गंभीरता को बताया जा रहा है कि लोग आज चलते-चलते कोलैप्स हो जा रहे हैं, बैठे-बैठे कोलैप्स हो जा रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक के पीछे का एक बहुत मुख्य कारण बनकर आया है। सो आई होप आप सभी ने साइलेंट किलर को ज़रूर यहाँ पर महसूस करा होगा कि ये बीमारी को साइलेंट किलर का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये सच में साइलेंट किलर है। अचानक से आएगी, आपको पता नहीं चलेगा, कब जानलेवा बन जाएगी, आपको ये भी नहीं पता चलेगा। कई लोग जब सर्वाइव करते हैं हार्ट अटैक से, तब जाकर वो इस बारे में गंभीरता को दर्शाते हैं। तो आज बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले से ही गंभीरता को समझ लेना है और रेगुलर अपनी मॉनिटरिंग रखनी है। यानी 1-1 हफ्ते में जाँच करवाते रहिए। बीपी को चेक करवाना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत आसान टेस्ट है इसका। आपको तुरंत रिज़ल्ट मिल जाता है और बहुत ज़्यादा महँगा टेस्ट भी नहीं होता है। तो आप सभी अपने पास के नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर अपनी बीपी को चेक करवाइए। अब देखिए, आज हाई बीपी से बचने की हम सभी को ज़रूरत है और बचने के तरीके क्या हैं? क्या आज बचाव संभव है? क्या आज इलाज संभव है? क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जिनकी स्टार्ट होती है, वो कहीं न कहीं मान के चलते हैं कि ये दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती हैं। क्योंकि आज हमारा बीमारी पर काम करने का तरीका गलत है। हमें क्या लगता है कि दवाइयाँ खा के हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँगे। लेकिन दवाइयाँ एलोपैथिक दवाइयों का ये नेचर ही नहीं होता है कि वो आपकी बीमारी की जड़ों पर काम करें। वो केवल लक्षणों पर काम करती हैं। लक्षणों पर काम करके आपको राहत दिलाती हैं, लेकिन परमानेंटली आपको बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये मूल कारण पर काम नहीं कर रहे हैं। तो आज मूल कारण पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम बीमारी को जड़ से खत्म कर सकें। और हाई बीपी के मूल कारण कुछ हमारी खुद की गलत आदतें हैं। तो इन आदतों को पहले हमें ठीक करने की ज़रूरत है। क्या हैं वो गलत आदतें? जैसे नशा करना, स्मोकिंग करना, शराब का इस्तेमाल करना, ये सभी आपके हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा देता है। ओबेसिटी, मोटापा, इसके पीछे पीछे का दूसरा रिस्क फैक्टर है। तीसरा रिस्क फैक्टर है एक्सरसाइज़ ना करना। चौथा रिस्क फैक्टर है कि आप सोडियम ज़्यादा खा रहे हैं अपनी डाइट में। 5वां रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आपके मम्मी-पापा या किसी को परेशानी रही है हाई ब्लड प्रेशर की, तो आपको होने की भी संभावना होती है। और छठा रिस्क फैक्टर है तनाव। तो आज इन 6 के 6 रिस्क फैक्टर से बचने की हम सभी को ज़रूरत है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप स्मोक करते हैं, श अगर आप धूम्रपान करते हैं या शराब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके हाई बीपी के रिस्क को दुगना बढ़ा देता है। अगर आप मोटापे के शिकार रहते हैं, तो ये आपके हाई बीपी के रिस्क को लगभग 85% तक बढ़ा देता है।
अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी निष्क्रिय जीवन शैली आपके हाई बीपी को लगभग 20 से लेकर 50% तक इसके रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। इसी प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम खा रहे हैं अपनी डाइट में, सोडियम आपको नमक में मिलता है, आपको डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, मैदे में मिलता है, तो ये सभी सोडियम युक्त पदार्थ आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी रक्त की धमनियों को टाइट कर देते हैं। तो उनको लचीला बनाने के लिए आपको सोडियम की मात्रा कम करनी होगी, पोटेशियम की मात्रा को बढ़ाना होगा। और इसी प्रकार अगर आप सोडियम को कम लेना शुरू करते हैं अपनी डाइट में, तो लगभग आपका बीपी 5 से लेकर 6 mmHg तक कम हो सकता है। तो सोचिए इतने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन आज केवल एक आदत को अपनाकर कि सोडियम थोड़ा अपनी डाइट में कम रखें हम, इस आदत को अपनाते हैं अगर तो 5 से लेकर 6 mmHg तक का बीपी आपको ऑलरेडी कम हो सकता है। इसी प्रकार फैमिली हिस्ट्री अगर आपके मम्मी-पापा या फिर आपके दादा-दादी, नाना-नानी में से किसी को ये परेशानी रही है, तो आपको होने की संभावना ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो तनाव भी आपके हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा देता है। तो आज हमें हाई बीपी से बचने की ज़रूरत है। क्या है वो प्राकृतिक तरीके जिससे हम अपनी हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से राहत पा सकते हैं? सबसे पहला तरीका है कि आपको डाइट में बदलाव लेकर आना है। आज डाइट बहुत मुख्य रोल अदा करती है हमारी हेल्थ को बनाने में। आपका भोजन सही नहीं रहेगा तो आपकी हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप भोजन पर ध्यान दें और दूसरा प्राकृतिक तरीका है कि लाइफ़स्टाइल को बदलिए। क्योंकि जो ये हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, इसको भी एक प्रकार की लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर ही कहा जाता है। आज अगर बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो रही है, तो उनके खुद के गलत जीवन शैली के कारण हो रही है। तो आज लाइफ़स्टाइल को बदलकर हम सभी हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से राहत पा सकते हैं। अपने खान-पान पे ध्यान देना है, तो खाने में कुछ चीज़ों को हमें ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको फल-सब्ज़ी पर ज़्यादा निर्भर रहना है क्योंकि फल-सब्ज़ी मोटे अनाज का इस्तेमाल करते हैं, तो फाइबर की मात्रा बढ़ती है, डाइजेशन बेहतर होता है, प्लस इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ट्रांस फैट की मात्रा बिल्कुल निम्न होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आज इन खाने के पदार्थों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करें, प्लांट बेस्ड। दूसरा तरीका है एक्सरसाइज डेली करनी है। डेली अगर आप 40 मिनट योगा करते हैं, 20 मिनट प्राणायाम करते हैं या 40 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपको हेल्दी बनाने में मदद करेगा। साथ-साथ आपके बीपी को रिड्यूस भी करेगा। अभी मैं आपको बताऊँगी कि 50 मिनट एक्सरसाइज करने से भी आपका बीपी कितना सिग्निफिकेंट लेवल में कम होता है। इसी प्रकार अगर आप प्रोसेस्ड फूड बाहर का जितना खाना है सब बंद करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि इनमें एक्सेस मात्रा में आपको सॉल्ट मिलता है। जी हाँ। जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि इनमें ज़्यादा मात्रा में या फिर आपको नमक मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में आपको चीनी मिल रही है, ज़्यादा मात्रा में आपको तेल मिलता है या फिर मैदा मिलता है। और ये चारों चीज़ें आपकी हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को बढ़ा देती है, तो बाहर का खाना खाना बिल्कुल बंद करना है। इनमें ट्रांस फैट भी होता है, जो हाई बीपी को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार स्ट्रेस फ्री जीवन जिए। स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी तो बेहद ज़रूरी है। साथ-साथ जो भी आपकी हॉबी है उसमें एंगेज रहिए। आपको गाना सुनना पसंद है, आप गाना सुनिए, डांस करना अच्छा लगता है, डांस करिए। लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपकी स्ट्रेस को कम करने में मदद करे। साथ-साथ आपको डेली ध्यान भी करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी बहुत मदद करती है स्ट्रेस फ्री रहने में। और एक आदत है जिसको अपनाने की ज़रूरत है कि हर हफ्ते अपने बीपी को चेक करवाना है। तो आज इन आदतों के माध्यम से हम सभी कहीं न कहीं अपनी हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को बिल्कुल कम कर सकते हैं और हाई बीपी की परेशानी से राहत भी पा सकते हैं। आज अपने खाने के पदार्थ में आपको एक चीज़ और ऐड करनी है और वो है पोटेशियम। पोटेशियम रिच फूड आज हमारे लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, स्पेशली अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है। और पोटेशियम आपकी बॉडी में सोडियम के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करता है। सोडियम का इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज़ होता है, इसका मतलब कि आपकी रक्त की धमनियाँ लचीली बनती हैं। तो पोटेशियम आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। पोटेशियम की मात्रा आपको केले में मिलती है और इसीलिए कहा जाता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति हैं, उनको 1 केला डेली लेना चाहिए। पोटेशियम आपको नारियल पानी में भी मिलता है, तो आप सभी नारियल पानी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। इसी प्रकार 50 मिनट एक्सरसाइज अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उनका बीपी लगभग 5 से लेकर 8 mmHg तक कम हो सकता है। सोचिए इतने के लिए हम दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन आज केवल 50 मिनट एक्सरसाइज जो बिल्कुल कॉस्ट फ्रेंडली है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद की लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके थोड़ा-सा एक्टिव रहकर अपनी बीपी को कम कर सकते हैं। अगर आप कुछ गलत आदतों को हटा देते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल से, तो ये गलत आदतें हटाकर आपका बीपी ऑलरेडी नॉर्मल हो सकता है। जैसे कि अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल अगर आप नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं, लगभग 4 mmHg तक का आपका बीपी कम हो सकता है। और अगर आप स्मोकिंग क्विट कर देते हैं, तो ये आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है और कई प्रकार की परेशानियों से आपको बचाता है। इसी प्रकार बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप डेली योगा करें, डेली मेडिटेशन करें, ध्यान करें,
क्योंकि ये आपके सिस्टोलिक प्रेशर को लगभग 5 mmHg तक कम कर सकता है। और आज हमारे पास प्रकृति का एक ऐसा पदार्थ भी मौजूद है जो आज हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से राहत भी दिलाता है और इससे बचाव करने में हमारी बहुत मदद करता है। और इस प्राकृतिक पदार्थ का नाम है आज गामा ओरिजिनॉल। भुरे चावल की पूरी तरह से निकाले गए सफेद कलर का पाउडर है और आज इसके बारे में बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आपका हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, कई प्रकार के मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करने में आपकी मदद करता है। इसके बारे में आज हमारी ना सिर्फ भारत में कई डॉक्टर्स हैं, बल्कि कई प्रकार के आज बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आज हम अपनी कई प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पे राहत पा सकते हैं। इसमें हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी भी आती है। इसके बारे में डॉक्टर शैलेश साही का कहना है, जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, कि गामा ओरिजिनॉल हर भारतीय की ज़रूरत है। तो आज हम डायरेक्टली सर से ही इस बारे में सुनेंगे कि आखिर उनका क्या राय है इस बारे में कि गामा ओरिजिनॉल लेने से क्या सच में हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से हम राहत पा सकते हैं या फिर इसका इलाज करने में ये हमारी मदद करता है कि नहीं। आइए जानते हैं डायरेक्टली डॉक्टर साहब से ही हम इस बात को सुनेंगे। Advocated to be used as a natural supplement to dictated to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. तो आई होप आप सबने यहाँ पर डॉक्टर साहब की बात को ध्यान से सुना होगा। डॉक्टर साहब डिटेल में कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल लेने से आपका हाई बीपी कम होता है, क्योंकि कोरिया और चाइना की स्टडीज के माध्यम से पता चला है कि गामा ओरिजिनॉल एस इनहिबिटर्स के साथ इंटरैक्ट करता है, जो आपकी बॉडी में एस नाम की एंजाइम की मात्रा को कम करता है, जिसके कारण आपकी रक्त की धमनियां लचीली होती हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज गामा ओरिजिनॉल लेना हम सभी के लिए जरूरी है। आज बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स भी हमें ये बताते हैं कि जिन लोगों ने गामा ओरिजिनॉल को दवाई के साथ-साथ देना शुरू करा, उनकी बॉडी में बहुत अच्छी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर की मात्रा कम हुई है। लगभग ये स्टडी हुई है जिसमें 82 हाई बीपी के पेशेंट्स पर किया गया है। 2 ग्रुप में इस पूरे पेशेंट्स के ग्रुप को डिवाइड किया गया। 41 पेशेंट के 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को केवल दवाई इर्बेसरटान दी गई, दूसरे ग्रुप को गामा ओरिजिनॉल इर्बेसरटान साथ में दिया गया। तो ये पाया गया कि जो दूसरा ग्रुप है जिसको गामा ओरिजिनॉल साथ में दिया गया था इर्बेसरटान के, तो उनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से बीपी कम हुआ है, प्लस दवाई के कोई भी साइड इफेक्ट उनकी बॉडी पे नहीं हुए। इसी प्रकार एक और स्टडी है जो 82 हाई बीपी के पेशेंट्स पर की गई, जिनको 2 ग्रुप में विभाजित किया गया। 42 पेशेंट्स थे और 40 पेशेंट का एक ग्रुप बनाया गया। 42 पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल के साथ निफेटिपाइन दिया गया। निफेटिपाइन एक प्रकार का वैसोडाइलेटर ड्रग है। इसको गामा ओरिजिनॉल के साथ जब दिया गया और दूसरे ग्रुप को केवल निफेटिपाइन दिया गया, तो ये पाया गया कि जो 42 पेशेंट्स का ग्रुप है जिनको साथ में दोनों चीजें दी गई थी, उनके बॉडी में बीपी बहुत अच्छे से कम हुआ है, उनका रक्त गाढ़ा होने से बचा है। तो बहुत अच्छी इफेक्ट गामा ओरिजिनॉल के मिल रहे हैं। इवन दवाइयों के साथ जब दिया जाता है तो बॉडी में दवाइयां इफेक्टिवली काम करती हैं। 2016, 2008, 2006 की सभी स्टडीज कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हाई बीपी को कम करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को कम करता है, और इसके साथ-साथ जो आपको डायबिटीज के कारण या फिर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण हाई बीपी की परेशानी है, उसको भी कम करता है। तो आज ये समराइज करके हम ये बात कह सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम सभी वैसोडाइलेशन की प्रक्रिया को प्रमोट करते हैं बॉडी में, यानी आपके रक्त को गाढ़ा होने से बचाता है, एज की मात्रा को कम करता है, जिसके कारण धमनियां लचीली रहेंगी, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में मदद करता है। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रभावी न्यूट्रास्यूटिकल है, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत पाते हैं, जिनमें से एक परेशानी हाई ब्लड प्रेशर की भी है। तो आज अपनी दवा के साथ साथ गामा ओरिजिनॉल लेना शुरू करिए, जांच करवाते रहिए, धीरे-धीरे करके जब जांच करवाएँगे, डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट दिखाएँगे, डॉक्टर आपकी दवा की डोज़ेज़ को धीरे-धीरे करके कम करके एक वक़्त के बाद दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और केवल गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके हम सदैव स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लेनी है हाई बीपी के पेशेंट्स को खाना खाने से पहले, और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो आपको 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम लेनी है खाना खाने से पहले, अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कभी आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी ना हो। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से भी हमें जागरूक करने की कोशिश की है कि गामा ओरिजिनॉल लेने से उनको फ़ायदा मिला है हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी पर। आपको भी मिल सकता है, आप भी अपना बचाव कर सकते हैं अगर आप इस न्यूट्रास्यूटिकल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। तो इन टेस्टिमोनियल्स को भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं 2012 से बीपी की गोली खा रही और कभी-कभी तो खाए हुए में भी बीपी बढ़ जाता। जब मैंने
हेल्थ कार्ड बनाना शुरू किया। उसके महीने 2 महीने लेके मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे को कुछ तब्दीलियां आ गई है शरीर में। तो जैसे बीपी बढ़ जाता था वो मेरा कम हो गया। मला बीपीचा आणि अम्लपित्ताचा त्रास होता. मी बीपीच्या गोळ्या घेतल्यानंतर थोडं बरं वाटायचं, परंतु त्रास होत होता. जेव्हा हे प्रोडक्ट घेतलं तेव्हापासून मला खूप बरं वाटलं आणि हेल्दी वाटलं. 140 अच्छा जी। अच्छा जी। हमारा बीपी जो है 201 हो गया है, लेकिन हमारे सीनियर ने इस हेल्थ गार्ड गामा हेल्थ गार्ड के बारे में हमें जानकारी दी। मैंने इसे जो है कि 2 कैप्सूल जो है रोजाना सुबह खाली पेट खाना शुरू किया हूँ। आज दोस्तों मैं 1 महीने से खा रहा हूँ। अब हमारे सीने में जलन बिल्कुल नहीं होता है। हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल which I have been using for 3 months. It helps me to control my high blood pressure. मैं फरवरी माह की शुरुआत में बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे उल्टियां आ रही थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पे एमआरआई हुआ तो पता लगा कि मुझे माइग्रेन है और बहुत ज्यादा बीपी मेरा लो हो जाता है। तो मुझे डॉक्टर ने बीपी की एक गोली और नींद की एक गोली रेगुलर खाने की सलाह दी। तो उसी समय मेरे भाई खाने की सलाह दी। तो मैंने इसके 2 कैप्सूल तब से रोजाना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ना मैं नींद की गोली खा रही हूँ, ना ही मैं बीपी की गोली खा रही हूँ और मुझे अच्छी नींद आ रही है। मेरा माँ 14 दिन से प्रेशर का टेबलेट का हाई प्रेशर था, बीपीएस मुझे गामा ओरिजिनल मिला टेबलेट और ये टोटल बंद हो गया। अभी તમને શું બીમારી હતી? બાયપાસ કરાવ્યું છે અને એની દવા ચાલુ છે. ડાયાબિટીસ બીપી આ ગોળી કઈ આપી છે એ લઉં છું અને ઇન્સ્યુલિન આથી બંધ કરી દીધું છે. ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહે છે. मेरे घर में जो बीपी पेशेंट था लगभग ज्यादा साल था, तो बीपी पेशेंट का रिजल्ट बहुत बढ़िया आ गया और सेहत अच्छी हो गई है। मेरी मदर को जो ब्लड प्रेशर की तकलीफ थी वो चली गई है। 6 महीने के बाद रिजल्ट आया है। हमारे को बीपी और शुगर का तो जो लगातार कंट्रोल हो रहा है। मेरी मिसेस को बीपी का शिकायत था, तो दोस्तों कंटिन्यू 6 से 6.5 महीने उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया है और आज उसका रिजल्ट ऐसा है कि आज मेरे जो मिसेस है घरवाली है उनका बीपी का जो एकदम नॉर्मल आया है दोस्तों। मुझे पिछले 2-3 साल से बीपी था और शरीर में परेशानी भी थी। उस सारी चीजों को मैंने गाना अब मैं जल्दी शुरू कर दिया। 4 से 5 महीने के बीच में मेरा बीपी कम होने शुरू हो गया और होते होते मैं अभी नॉर्मल हो गया। मैं दवाई खाना बंद कर दिया, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कुछ तकलीफ था हाई ब्लड प्रेशर का, जो मैंने गामा लेना शुरू किया। तो गामा लेना जब से शुरू किया मेरा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे है। मेरा हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता था, तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप गामा खाइए कुछ दिन, तो उनका बिल्कुल बीपी हाई का बहुत नॉर्मल। मैं एक गामा ओरिजिनल देने से उसका शुगर 500 था, 500। तो 1 महीना खाए, 1 महीना खाने के बाद है ना डॉक्टर के पास हम चेक करे तो एकदम है ना 300 पे आ गया, 200 माइनस हो गया एकदम 200 माइनस। आणि बीपी शुगरची गोळी या 3 गोळ्या कंटिन्यू चालू होत्या आणि मी आपल्या आजोबांना गामा ओरिजिनल सुरू केला। जवळजवळ 2 महिन्यामध्ये मी डॉक्टरांच्या 3ही गोळ्या बंद करून आज तब्बल 11 महिने झाले आहेत. डॉक्टरांची एकही गोळी न खाता आजोबा ची तब्येत व्यवस्थित आहे. मला बीपीचा प्रॉब्लेम होता आणि मी नेहमी रेगुलर गामा घेते, त्यामुळे माझं बीपी आणि कंट्रोल मध्ये आलेली आहे। 10-12 साल से मुझे बीपी की टैबलेट थी, लेकिन मैंने 2 महीने गामा ओरिजिनल लिया, बीपी की टैबलेट बंद हो गई। पिछले 1 साल से मैं गामा यूज कर रहा हूँ रेगुलर और मेरे साथ मेरा परिवार भी यूज कर रहा है। बहुत फायदा मिला हम लोगों को। जैसे मेरे मम्मी को हाई प्रेशर था वो अभी कंट्रोल में हो गया है। मेरा मिसेस का भी हाई प्रेशर हुआ था, वो अभी पूरा कंट्रोल में आ गया, उसका दवाई भी बंद हो गया है। मैं 2012 से सो आई होप आप सभी ने इन टेस्टिमोनियल्स को ध्यान से देखा होगा और देखिए हर एक व्यक्ति कितनी खुशी के साथ हमें इस बात को जाहिर कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी से गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से राहत पाई है। तो आज गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है और आज की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि हाई बीपी जैसी साइलेंट किलर से हम बहुत सारे लोगों को बचा सकें।
सो इसी मनोकामना के साथ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इतना ध्यानपूर्वक तरीके से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। बिल्कुल, बिल्कुल संजीव जी स्वागत है। मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आपने